अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह है कि कौन सी किताब से पढ़े ताकि कम समय में अच्छी तरह से तैयारी हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी किताबें आपको कम से कम पढ़नी चाहिए जिससे तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। तैयारी कैसे करें आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। देखिए, तैयारी कैसे करें। हम लोग जानते हैं 2.5 ईयर्स से अप्रोक्स वैकेंसी नहीं आ रही है, तो तैयारी कैसे करें तो आप लोग खुद जान सकते हैं या बता सकते हैं। तो तैयारी तो आपका हो ही गया होगा, है ना। तैयारी ऑफलाइन किए होंगे, ऑनलाइन किए होंगे, सेल्फ स्टडी किए होंगे, फिर भी अभी तक तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। अगर मुझसे पूछिएगा तीनों में से कौन सा बेस्ट है, ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन में से तीनों में से सबसे बेस्ट है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। क्यों? इसलिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो भी पढ़ते हैं तो उसमें कंटेंट जो होता है वो पूरा का पूरा नहीं पढ़ाया होता है, ठीक है। सेल्फ स्टडी जो पढ़ते हैं किसी भी किताब, ऑथेंटिक किताब को एज ए बेस लेके, तो वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट पढ़ना है, किसको स्किप करना है। तो सेल्फ स्टडी एक अहम रोल प्ले करता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयारी करने में। आप कहीं से भी ऑफलाइन पढ़े हो फिर ऑनलाइन पढ़े हो, अगर वो बेस्ट टीचर भी पढ़ाया होगा, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते आप। सेल्फ स्टडी मस्ट इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है। अब सेल्फ स्टडी करनी है तो कौन सा बुक पढ़े, ये सबसे अहम रोल है यहाँ आपका सेल्फ स्टडी का, जो पढ़ने में हम लोग एज ए स्टडी मटेरियल यूज करते हैं। अब बुक्स कौन सा पढ़े, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं तो बुक्स, है ना, कौन सा इस्तेमाल करें ताकि तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। तो मेरे ख्याल से अगर बुक्स का पूछिएगा तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी चाहिए एनसीईआरटी से एज ए बेस मानकर। एनसीईआरटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर 6 to 12 अगर हर सब्जेक्ट का पढ़ाई कर ले रहे हैं 6 to 12 तक, जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव को एग्ज़ाम, है ना, आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़नी और टाइम नहीं है ज़्यादा आपके पास, अभी मान लीजिए कि 22 सितंबर है जो डेट दिया हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 का, है ना। अगर एग्जैक्ट टाइम पे हो जाता है एग्ज़ाम तो अभी से, आज से 80 डेज बचते हैं। 80 डेज। अब इतने कम समय में हम लोगों को इतना सारा सिलेबस कवर करना है, तो ये मतलब आसान बात नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको अभी भी लगता है से अभी भी तैयारी कर सकते हैं तो एनसीईआरटी किताब का 6 to 10 जो है, 6 to 10 जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वो पढ़ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए लाइन बाय लाइन, 6 to 10 ज्योग्राफी। उसके बाद जो 8 क्लास है, 8 क्लास है उसका हिस्ट्री का जो 8 क्लास है, 8 क्लास का जो हिस्ट्री है उसको गो थ्रू कर लीजिए, है ना। ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 12 का जो हिस्ट्री है, 12 क्लास का जो हिस्ट्री है उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है आपको तो 8 क्लास का हिस्ट्री और 12 क्लास का हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी की बात करें तो 6 to 10 अगर आपके पास टाइम हो तो 11th का जो ज्योग्राफी है, 12 का नहीं कह रहे हैं, 11th का जो ज्योग्राफी है वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहीं पे है 11th क्लास की ज्योग्राफी में, ठीक है। अगर साइंस की बात करें, ये सभी एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। साइंस की बात करें तो कम से कम 9th और 10th का एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ के जाइए साइंस के लिए। हो सके तो 8 क्लास का पढ़ लीजिए, 8 क्लास का भी हो सके तो 8 क्लास का भी पढ़ लीजिए, लेकिन 9, 10 ज़रूर पढ़ के जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मैथ की बात करें तो मैथ तो हर चीज़ पढ़ के जाना है आपको, 6 to 10 भी और 11th भी, 12 भी। मैथ तो ऐसे भी कोई भी क्लास लिए होंगे तो वो मैथ रीजनिंग पढ़ाया होगा तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के अलावा दूसरा अगर बुक्स
है ना प्रीफर करना हो एज ए प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, जनरल नॉलेज होता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज करके बुक आता है, यही किताब है। ये एनसीईआरटी, एक तो हो गया एनसीईआरटी और दूसरा ये होगा लूसेंट, दूसरा लूसेंट एज ए प्रैक्टिस के लिए ये ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज लिखा होगा। ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश वाला किताब है, इसका हिंदी वाला किताब भी आता है। आप यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जैसे एनडीए हो गया, है ना, यूपीपीएससी हो गया, या फिर यूपीएससी हो गया, और भी है एसएससी हो गया, ये सब क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। और तीसरा बुक जो मैं रिकमेंड करूँगा वो पूर्वालोकन, जो बीपीएससी जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है, वो मेन पेपर जो होता है यहाँ पे एज अ पीवाईक्यू यहाँ पे पूरा अपलोडेड है, बीपीएससी पूर्वालोकन करके। ये किताब जरूर पढ़ के जाइएगा, क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे इस किताब को जरूर पढ़ के जाना है आपको। इसमें हर चीज़ दिया हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, हर चीज़ है इसमें, साइंस वगैरह सब है। तो ये जरूर किताब मस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये किताब जरूर पढ़ के जाइएगा पूर्वालोकन, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कुछ पढ़ना हो आपको तो बहुत सारी किताबें हैं, है ना। 3 किताबें तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और एक मार्केट में आया हुआ है ऑल इन वन किताब आया हुआ है, एडुटेरिया का है, ये भी ऑब्जेक्टिव बुक है। अगर टाइम हो आपके पास तो ये भी पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। अगर इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो सिर्फ एनसीईआरटी और ये पूर्वालोकन और जो लूसेंट बताए हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल करेगा। अगर ये ऑल इन वन एडुटेरिया वाला नहीं पढ़ पाए तो, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है अभी। और हम बात करेंगे नेक्स्ट करेंट अफेयर की। अगर करेंट अफेयर की बात करें, हम करेंट अफेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर करेंट अफेयर पढ़ना है अगर पूरा थ्रोली पढ़ना है तो स्पीडी का ले लीजिए करेंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ हर चीज़ कवर है ना। दूसरे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्पीडी का ले लीजिए, वही पूरा पढ़ जाइए, ठीक। अगर आप इस चैनल पर सोच रहे हैं पढ़ने का, इस चैनल पे इम्तिहान जोन चैनल पे जो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 6 जुलाई से इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एनसीईआरटी का, लूसेंट का, पूर्वालोकन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे एनसीईआरटी है ना, वहाँ पे थ्योरी पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। 6 जुलाई से अपलोड करने जा रहे हैं इसी चैनल पर, और सीक्वेंस वाइज होगा, ठीक है। और 80 डेज स्ट्रेटेजी के साथ 80 डेज में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 80 डेज में ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो मदद आ रही है आपको तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 का पूरा 80 डेज स्टडी प्लान लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।